नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। एसपीओ भूषण सिंह और राम गोविंद के हत्याकांड में झामुमो के पूर्व विधायक पॉलिस सुरीन और कुख्यात पीएलएफआई के उग्रवादी जेठा कच्छप को दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। पॉलिस सुरीन झामुमो के टिकट पर तोरपा विधानसभा सीट से साल 2009 और साल 2014 में विधायक चुने गए थे। 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। साल 2013 में खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में भूषण सिंह और राम गोविंद की हत्या उग्रवादियों ने कर दी थी। इन दोनों को पुलिस मुखबिर बताकर मौत के घाट उतारा गया था। इस हत्याकांड के सूत्रधार के तौर पर पूर्व विधायक पॉलिस सुरीन का नाम उछलकर सामने आया था। दर्ज एफआईआर में पॉलिस सुरीन, जेठा कच्छप, कृष्णा महतो सहित 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान पलामू में एक स्कॉर्पियो से 15 लाख रुपए कैश मिले। पलामू और गढ़वा सीमा पर बने चेक पोस्ट पर यह स्कॉर्पियो पकड़ी गई। स्कॉर्पियो गढ़वा शाहपुर रोड से होते हुए मेदिनी नगर की तरफ जा रही थी। स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। दोनों मेदिनी नगर के रहने वाले हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। खबर है कि पकड़े गए लोगों ने पुलिस को बताया कि गढ़वा में उनका पेट्रोल पंप है और पैसा उसी से जुड़ा है। जब्त रुपए आईटी को भेजने की तैयारी चल रही थी। गांजा की पुड़िया खुले बाजार में बेचने वाले 3 धंधेबाज धरा गए। रातों रात लखपति होने की चाह में इनके पांव नशे के कारोबार में धंसते चले गए। गिरफ्तार नशे के सौदागरों की निशानदेही पर करीब 28 किलो गांजा जब्त किया गया। इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई। मिली गुप्त सूचना पर हजारीबाग के पुलिस कप्तान अरविंद कुमार सिंह ने एसडीपीओ एवं चौपारण के थानेदार दीपक कुमार सिंह की देखरेख में स्पेशल टीम बनाई। गठित टीम में दादपुर गाँव के 2 घरों में छापेमारी कर 28 किलो गांजा जब्त कर लिया। वहीं 3 सौदागरों को पकड़ लिया। देश विरोधी ताकतें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहती। विश्व के कई देश भारत की तरक्की से परेशान हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भारत को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा कर दिया है। वहीं भारत विकसित देशों को टक्कर दे रहा है। विरोधी ताकतों ने देश में अपने दलाल छोड़ रखे हैं, जो देश के खिलाफ साजिश रचने में लगे हैं। भाजपा कार्यकर्ता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे। यह कहना है झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। मौका था गढ़वा के रमना में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का। मरांडी ने कहा कि भाजपा व पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं रह गया। पीएम मोदी जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा होने की गारंटी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया अपने पुत्र कमलेश कठेरिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने शनिवार को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने भाजपा का दामन थाम लिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले प्रेमदास कठेरिया के बेटे कमलेश कठेरिया को साल 2014 में लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया था। खबर है कि सपा के एक और दिग्गज नेता शंभू दयाल दोहरे भी भाजपा में शामिल हो गए। सीबीआई ने दिल्ली में बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। सीबीआई ने इस धंधे में शामिल 7 लोगों को अरेस्ट भी किया है। इसमें दिल्ली के पश्चिम बिहार के इंदु, सोनीपत के नीरज, पटेल नगर का असलम, कन्हैया नगर की पूजा कश्यप, मालवीय नगर की अंजलि, कविता और ऋतु शामिल है। वहीं इनके पास से 2 नवजात बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है। सीबीआई ने खुफिया जानकारी के आधार पर हरियाणा और दिल्ली के 60 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान यह बच्चे तस्करों का बड़ा गिरोह धरा गया। ये लोग सोशल मीडिया पर विज्ञापन के सहारे निसंतान माता पिता को बच्चे बेचते थे। वहीं असली माता पिता और सैरोगेट माताओं से भी बच्चा खरीदकर निसंतान दंपतियों को बेचा करते थे। एक नवजात बच्चे की बोली 4 से 6 लाख रुपए होती थी। इनके द्वारा कई निसंतान दंपतियों को ठगा भी किया। इनके पास से 5.5 लाख रुपए कैश और गोद लेने संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। भारतीय रेलवे मिशन रफ्तार के तहत सेमी हाई स्पीड ट्रेनों और लग्जरी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाएगी। वहीं मालगाड़ियों की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। इस पर जोर शोर से काम चल रहा है। मिशन रफ्तार के तहत तमाम ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाया जाएगा। रफ्तार के बढ़ जाने से 45 मिनट से लेकर 4 घंटे तक के समय की बचत होगी। दिल्ली से मुंबई तक का सफर भी आरामदेह होगा। सुकून देने वाली बात यह है कि ट्रेनों के टिकट का कोई दाम नहीं बढ़ेगा। रेलवे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अहमदाबाद मुंबई के बीच चल रही वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार 130 से बढ़कर 160 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं अहमदाबाद मुंबई और मुंबई नागदा लाइन पर मौजूद कुल 126 रेल ब्रिज को भी 160 किलोमीटर की स्पीड के लायक बना दिया जाएगा। ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए करीब 6,661 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च होंगे। सभी वंदे भारत ट्रेन, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो और तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जाएगा। बाद में अन्य ट्रेनों की रफ्तार को भी बढ़ाने पर फैसला होगा।
बंगाल में ईडी के बाद एनआईए टीम पर हमले को लेकर भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए हैं। सीएम ममता बनर्जी का इल्जाम है कि केंद्र सरकार चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि एनआईए सीबीआई भाजपा के भाई हैं, वहीं ईडी और आईटी भाजपा के फंडिंग पक्ष से हैं। ममता बनर्जी ने पूछा कि एनआईए आधी रात में छापामारी करने क्यों गई? क्या एनआईए ने पुलिस से इजाजत ली थी? स्थानीय लोगों ने वही किया जो किसी अजनबी के उनकी जगह पर आने पर उन्हें करना चाहिए था। एनआईए चुनाव से ठीक पहले लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है? भाजपा को क्या लगता है कि वे हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे? एनआईए को क्या अधिकार है? ममता ने कहा कि हम पूरी दुनिया को भाजपा की गंदी राजनीति के बारे में बताएंगे। वहीं भाजपा का इल्जाम है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और पुलिस की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।